से गुजारिश करूंगा एक स्पेशल कमेटी बनाई जाए जो इस मामले को इन्वेस्टिगेट करे, नायब के अराकीन चेयरमैन को तलब करे, उनसे पूछे और रिपोर्ट बनाकर हाउस में पेश करे। कायद पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम कैसे लगाया? चेयरमैन नैब का इकदाम इदारे के लिए इम्तिहान बन गया। नून लीग फट पड़ी। नैब के पास क्या सबूत हैं? वजीर आजम ने ऐवान में चेयरमैन नैब की तलबी का मुतालबा कर दिया। नैब ऑर्डिनेंस के खात्मे की पेशकश, खुसूसी कमेटी बनाने की सिफारिश। कहते हैं 3 हफ्ते हैं, नैब कानून को खत्म किया जा सकता है। वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ भी मियां साहब के खिलाफ तहकीकात पर बरहम हो गए। मुझे उम्मीद है कि चेयरमैन नैब जिनके हाथों ये नोटिफिकेशन कल साइन हुआ वो इसका पूरा नोटिस लेंगे कि कौन से अनासर हैं कि जिन्होंने उनसे ये इंतहाई मैं समझता हूं कि गैर मुनासिब काम करवाया, जिससे कि नैब का जो एक अपना इमेज है वो बुरी तरह मुजरू हुआ। वजीर आजम की नैब ऑर्डिनेंस के खात्मे की पेशकश। ओपोजिशन तकसीम हो गई। पीपल्स पार्टी और MQM ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। PTI और जमात इस्लामी की मुखालिफत। महमूद खान अचकजई ने इल्जाम साबित होने की सूरत में नैब का साथ देने का ऐलान कर दिया। साथ ही इल्जाम गलत निकलने की सूरत में चेयरमैन नैब के खिलाफ कार्रवाई की अपील भी कर दी। स्पीकर अयाज सादिक ने पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के लिए शेख आफ्ताब को अपोजिशन से मुशावरत की जिम्मेदारी सौंप दी। नवाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात से मुताल्लिक हुकूमत फ्रंट फुट पर आई तो नैब बैक फुट पर चला गया। नई वजाहत सामने आ गई। तर्जुमान कहते हैं जांच का फैसला मीडिया रिपोर्ट्स इम्तियाजी की बुनियाद पर किया। बुनियादों पर फैसले की तासुर की तरदीद, बदउनवानी के खात्मे के लिए अज़म से पीछे न हटने का ऐलान कर दिया। जनूबी पंजाब सूबा बहास तहरीके इंसाफ में जम हो गया। इमरान खान ने हुकूमत मिलने के 100 दिन के अंदर जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का ऐलान कर दिया। खुसरो बख्तियार के साथ मुआहदे पर दस्तखत। PTI जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की पाबंद होगी। खलाई मखलूक का अगर पता चलवाना है तो सिर्फ असगर खान केस खोल दें जो खुल गया है। आपको पता चल जाएगा कि खलाई मखलूक ने कैसे पैसे दिए। आपको सारा पता चल जाएगा। मियाँ साहब को, गरीब मियाँ साहब को उन दिनों में 35 लाख रुपया मिला। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि लाडला कौन था। इमरान खान का खलाई मखलूक का पता चलाने के लिए असगर खान केस खोलने का मशवरा। कहते हैं केस खोल दें, पता चल जाएगा लाडला कौन था, किस तरह सियासतदानों में पैसे तकसीम किए गए, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कितनी रकम मिली। अदलिया से केस ना सुनने का शिकवा किया। कहा अगर अदालत ये केस सुनती तो लाडला पहले ही ना अहल हो जाता। वो मेरा ख्याल है कि चौधरी निसार साहब से आप खुद ही पूछें। जब मेरी बात आती है तो वो तारीफ के हवाले से कंजूसी से काम लेते हैं। चौधरी साहब से भी कहा है कि मेहरबानी करके वो अपनी, उनकी एक बड़ा स्टेटस है, वो अपने जज्बात में ना आया करें। वो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो हुआ, जो एहसन इकबाल साहब, अगर हमने इसको एड्रेस ना किया, कंट्रोल ना किया, इस मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँच सकता है। चौधरी निसार दोस्त हैं लेकिन तारीफ में कंजूसी करते हैं। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का शिकवा। मियाँ साहब और निसार को बर्दाश्त का मशवरा। एहसन इकबाल पर हमले पर इजहार तशवीश। इंतहा पसंदी पर काबू पाने पर जोर। कहते हैं शिद्दत पसंदी कंट्रोल न हुई तो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। नैब लाहौर ने साफ में वजीर आला पंजाब को 4 जून को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ को सवालनामा इरसाल कर दिया। सानिहाय आर्मी पब्लिक स्कूल का जिम्मेदार कौन? चीफ जस्टिस ने तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म दे दिया। 2 माह में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सानहे APS के जिम्मेदारों को सामने लाया जाए। आर्मी पब्लिक स्कूल में शहीद असफन खान की वालदा की दुहाई।
आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में जुडिशियल कमीशन के कयाम पर चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा किया, इंसाफ की उम्मीद लगा ली। कहती हैं कमीशन के कयाम के बाद बड़ी तब्दीली आएगी। जब आवाम को रिलीफ देने की बारी आती है तो पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स लग जाता है। चीफ जस्टिस बरहम, पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत। पेट्रोलियम मसनूआत पर कितनी अक़साम के टैक्स लगते हैं, इंतजामिया को चार्ट बनाकर देने की हिदायत। कीमतों के फॉरेंसिक ऑडिट का इंदिया दे दिया। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। एहतसाब अदालत नैब रेफरेंसेस से मुताल्लिक डेडलाइन की तकमील में फिर नाकाम। सुप्रीम कोर्ट ने नई तारीख दे दी, 9 जून तक ट्रायल मुकम्मल करने की मोहलत दे दी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की दरखास्त मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पताल कुत्तों के इलाज के काबिल भी नहीं। चीफ जस्टिस अस्पतालों की हालत एजार पर बरहम। अदालती अहकामात के बावजूद लेडी रीडिंग अस्पताल का गेट न खुलने पर भी इजहार बरहमी। एक खातून सना चीमा को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया, पुलिस का दावा। भाई और वालिद गिरफ्तार, मुल्जिमान का दौरान तफ्तीश कत्ल का इकरार। मीडिया के सामने इनकार। पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट भी जारी। सना को गला दबाकर कत्ल किया गया था, गर्दन की हड्डी भी टूटने का इंकशाफ। हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात पर जवाब क्यों नहीं दिया? पीटीआई ने शो कॉज नोटिस का रिस्पांस न देने वाले अराकीन को पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया। 10 अरकान के मुस्तकबिल का तयन होगा, बाकी से मुतालिक फैसला इंक्वायरी कमेटी इजलास में होगा। शौकत यूसुफजई का मौक़िफ़। बलूचिस्तान को खुद से हुक्मरानी की इजाजत क्यों नहीं दी जाती? चीफ जस्टिस का सवाल। बलूचिस्तान में पानी की किल्लत से मुताल्लिक केस में साबिक वज़राए आला अब्दुल मालिक बलोच और सनाउल्लाह ज़हरी की पेशी। बलूचिस्तान पसमानदा नहीं, दौलत से माला माल है। सिर्फ जय्यद लीडर की जरूरत है। जिन्होंने काम नहीं किया उन पर जिम्मेदारी आयद करनी पड़ेगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। साबिक वज़राए आला को अगली समात में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। IGFC समेत दीगर सिक्योरिटी हुक्काम भी तलब कर लिए गए। दिए गए बयान से नैब ने साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के खिलाफ रकम भारत भेजे जाने के इल्जाम पर तहकीकात का आगाज किया तो वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कौमी असेंबली में नैब पर भड़क उठे। इल्जामात का जवाब देने पार्लियामेंट तलबी का मुतालिबा कर दिया गया है, जबकि तर्जुमान नैब ने वज़ीर आज़म के बयान पर वजाहत देते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स पर नोटिस दिया गया। जांच पड़ताल कानून के मुताबिक हो रही है, मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं। नैब ने बदउनवानी के खात्मे के लिए बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान किया। जब तक ये इदारे इस किस्म के काम करेंगे, एक मिसाल आज आपके सामने है, तो मुल्क नहीं चल सकता। नवाज शरीफ ने डॉलर भारत मुंतकिल किए। नैब ने मीडिया रिपोर्ट्स पर साबिक वजीर आजम के खिलाफ एक्शन का फैसला किया तो नून लीग नवाज शरीफ के दिफा में खड़ी हो गई। कौमी असम्बली में वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी चेयरमैन नैब पर बरस पड़े। बड़ा सीरियस इल्जाम लगाया गया है, किसी आम शख्सियत पर नहीं, मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म पर, और एक दुश्मन मुल्क में पैसे भेजने का इल्जाम। जब तक ये इदारे इस किस्म के काम करेंगे, जिसकी एक मिसाल आज आपके सामने है, तो मुल्क नहीं चल सकता। इस किस्म की सोच रखने वाले चेयरमैन जब तक होंगे तो फिर ये इदारा कैसे चलेगा? हमारा राइट भी है कि जब इस किस्म की बातें हों उनको पाकिस्तान के अवाम के सामने भी रखें, इस हाउस के सामने रखें। जो मौजूदा हालात हैं इसमें ये प्री पोल रिगिंग के जुमरे में आता है। मैं हाउस से गुजारिश करूंगा एक स्पेशल कमेटी बनाई जाए जो इस मामले को इन्वेस्टिगेट करे, नैब के अराकीन चेयरमैन को तलब करे, उनसे पूछे और रिपोर्ट बनाकर हाउस में पेश करे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई पर इल्जाम पर भड़क उठे। मुझे उम्मीद है कि चेयरमैन नैब जिनके हाथों ये नोटिफिकेशन कल साइन हुआ वो इसका पूरा नोटिस लेंगे कि किन्होंने, वो कौन से अनासर हैं कि जिन्होंने उनसे ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि गैर मुनासिब काम करवाया, जिससे कि नैब का जो एक अपना इमेज है वो बुरी तरह मजरूह हुआ है।
मुस्लिम लीग नून फ्रंट फुट पर आई तो नैब बैक फुट पर चला गया और वजाहत जारी की कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स पर नोटिस लिया गया। जांच पड़ताल कानून के मुताबिक हो रही है, जिसका मकसद किसी की दिल आज़ारी या इंतकामी कार्रवाई करना नहीं। मुल्क से बिला इम्तियाज बदउनवानी के खात्मे के लिए अपने अज़्म से पीछे नहीं हटेंगे। और वज़ीर आज़म ने चेयरमैन नैब को तलब करने का मुतालिबा किया तो कौमी असम्बली में अपोजिशन तकसीम दिखाई दी। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने मुतालबे की मुखालफत कर दी, जबकि पीपल्स पार्टी और MQM ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन से मुशावरत की जिम्मेदारी लीगी रुकन शेख आफ्ताब को सौंप दी है। चेयरमैन नैब से जवाब तलब किया जाए या नहीं, अपोजिशन जमातों ने अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली। PTI और जमात इस्लामी ने तो खुलकर मुखालफत की। मोहतरम वज़ीर आज़म ने जो पॉइंट रेज किया है वो सुन के मुझे थोड़ी हैरत हुई है, थोड़ी नहीं काफी हैरत हुई है। अगर पार्लियामेंट उस इंक्वायरी को देख के उसकी आवाज दबाने के लिए खुद अपनी पावर यूज करके इंटरवीन करेगी, ये पाकिस्तान में इंसाफ का कत्ल होगा। अलबत्ता पीपल्स पार्टी और MQM ने कमेटी पर मुशावरत का फैसला किया। हुकूमती इत्तेहादियों ने वजीर आजम के फैसले की हिमायत तो की, लेकिन साथ ही फैसला आने पर अपना मौक़िफ़ भी वाज़े कर दिया। नए तहकीकात करे और अगर गलत है पार्लियामेंट मस्ट टेक नोटिस ऑफ इट और फिर इस इदारे का और इसके चेयरमैन का इलाज कर। स्पीकर ने कमेटी की तजवीज़ पर शेख आफ्ताब को अपोजिशन से मुशावरत की जिम्मेदारी दे दी। अब बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की, जो साफ पानी केस में अब सफाई देंगे। नैब ने वज़ीर आला पंजाब को 4 जून को तलब कर लिया है। नैब की जानिब से शहबाज शरीफ को तलबी का नोटिस और सवालनामा भिजवा दिया गया है, जबकि उनको रिकॉर्ड साथ लाने की भी हिदायत की गई है। वज़ीर आला पंजाब पर इल्जाम है कि उन्होंने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने के ठेके मंजूर नजर अफराद को दिए। इसी केस में शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान को तलब किया गया था, लेकिन वो बैरून मुल्क होने की वजह से पेश ना हो सके। अब आपको बताते हैं कि जनूबी पंजाब सूबा महाज नया सूबा बनाने से कबल PTI में जम हो गया। जनूबी पंजाब सूबा महाज और तहरीक इंसाफ के दरमियान इंतखाबी मुआहिदा भी तय पा गया। मुआहिदे पर इमरान खान और जनूबी पंजाब महाज के रहनुमा खुसरो बख्तियार ने दस्तखत किए हैं। इमरान खान कह रहे हैं कि तमाम अकाइयां खुश हो तो विफाक मजबूत होता है। जनूबी पंजाब सूबे की तहरीक मिलकर चलाएंगे, इक्तिदार में आए तो 100 दिन में सूबा बनाएंगे। जनूबी पंजाब सूबा महाज मुआहिदे के तहत PTI में जम। पाकिस्तान में पहली दफा एक नया सूबा बनेगा, उससे पाकिस्तान की इकाइयों में तवाज़ुन आएगा। कप्तान ने इस इक़दाम पर खुशी का इजहार किया और फाटा को KPK में जम करने की ख्वाहिश भी जाहिर की। और फाटा का मर्जर पख्तूनख्वा के साथ उसको भी हम एक्सपेडाइट करेंगे। वो भी बहुत मुश्किल इशू है, वो आसान नहीं है, लेकिन वो मजबूरी है आज पाकिस्तान। मुआहिदे के बाद जनूबी पंजाब महाज की जानिब से इमरान खान को अजरक का तोहफा दिया गया। कप्तान ने खलाई मखलूक का पता बता दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान का कहना था कि खलाई मखलूक का पता लगाना है तो असगर खान केस खोल लें। किस तरह सियासतदानों में पैसे तकसीम किए गए, नवाज शरीफ को लाडला भी करार दिया। खलाई मखलूक का अगर पता चलवाना है तो सिर्फ असगर खान केस खोल दें जो खुल गया है। आपको पता चल जाएगा कि खलाई मखलूक ने कैसे पैसे दिए मेरान बैंक से लेके। गरीब मियाँ साहब को उन दिनों में 35 लाख रुपया मिला, फिर शहबाज शरीफ को कितना पैसा मिला, जावेद हाशमी साहब को डायरेक्टली कितना पैसा मिला। आपको पता चल जाएगा कि ये जो खलाई मखलूक की बात कर रहे हैं वो किधर एक्टिव थी। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि लाडला कौन था। कोई पाकिस्तान की अदलिया उनका केस नहीं सुनती क्योंकि लाडले के ऊपर केस था, क्योंकि लाडले ने डिस्क्वालीफाई हो जाना था। तो ये जो मखलूक की बात कर रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं। वो जिस तरह वो बने हैं एक मैन्युफैक्चर्ड पॉलिटिशियन बिजनेसमैन को बनाया, वो समझते बाकी भी उन्हीं की तरह है। नाज़रीन, नवाज शरीफ और मरियम नवाज चौधरी निसार से मुतालिक कुछ भी सोचें, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने बता दिया कि चौधरी निसार दोस्त हैं। साथ ही चौधरी निसार को मामलात में एहतियात से काम लेने का मशवरा भी दिया है। नवाज, मरियम और निसार की एक दूसरे से बनती नहीं, लेकिन लीगी सदर की जबान चौधरी निसार की तारीफ करते रुकती नहीं। चौधरी निसार साहब से आप खुद ही पूछें कि वो उनको मेरा ख्याल है जब मेरी बात आती है तो वो तारीफ के हवाले से कंजूसी से काम लेते हैं। शहबाज शरीफ ने बड़े भाई और दोस्त को बर्दाश्त का मशवरा भी दिया।
मियां नवाज शरीफ साहब ने मेरी गोश गुजार की है। चौधरी साहब को भी मैं गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके वो अपनी उनकी एक बड़ा स्टेटस है वो अपने जज्बात में ना आया करें। वजीर दाखिला पर हमले को अफसोसनाक करार दिया। मुल्क के अंदर जो इंतहा पसंदी है, अगर हमने इसको एड्रेस ना किया, कंट्रोल ना किया, तो फिर खुदा न खास्ता इस तरह के वाक़यात और भी हो सकते हैं जिससे कि इस मुल्क को नाकाबिले इत्तलाफी नुकसान पहुँच सकता है। शहबाज शरीफ ने एहसन इकबाल की जान बचने पर खुदा का शुक्र भी अदा किया। अब बात करेंगे अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की, जो हुकूमत पर बरस पड़े। उन्होंने कहा, शर्म करो, हया करो, हुक्मरानों कुछ तो करो। दीर में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुक्मरान लोड शेडिंग के खात्मे का दावा करते हैं। हाँ, उनके घरों में तो लाइट नहीं जाती, लेकिन गरीब आवाम के घर में 12-12 घंटे लाइट आती नहीं। पीपुल्स पार्टी के जमाने में 100 रुपया बिल आता था 50 रुपये, अब तो 350 तो ऑफिशियल हो गया है। ऐसा बिल आता है कि सबसे ज्यादा वो लोड शेडिंग है। मैंने कहा लोड शेडिंग की बात नहीं करो, हुक्मरान कहते हैं कि हमने लोड शेडिंग खत्म करो, और शर्म करो, हया करो, कुछ तो करो। मैं शर्म में हया है बोलते जा रहे हैं। 12 घंटे आज लोड शेडिंग। हाँ, हुक्मरानों के घरों में लोड शेडिंग, ये मानता हूँ, उनके घर में लोड शेडिंग। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में सानह आर्मी पब्लिक स्कूल केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने सानह एपीएस से मुताल्लिक जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने सानह एपीएस के शोहदा की सुन ली। सुप्रीम कोर्ट पेशावर रजिस्ट्री में केस की समाअत की और सानह से मुतालिक जुडिशल कमीशन के कयाम का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस के इक़दाम ने शोहदा के वालिदैन को आबीदा कर दिया। पूरा पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है। आपकी माने जिस बंदे से पूछो वो रोता है, जिस बंदे से बात करो वो एक एक बच्चे को जानता है। शहीद बच्चे असफंद की वालदा ने कहा कि इस कमीशन से इंसाफ की फिजा कायम होगी। इस कमीशन के बाद बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। वो इसलिए आएगी कि इसके बाद कम से कम ये दहशतगर्दी की ये वारदातें नहीं होंगी। लोग अगर लोगों इस तरह के इदारों वाले अपने कुर्सियों को बचाने के लिए को रोकेंगे। सियासी जमातों ने भी चीफ जस्टिस के फैसले की तायद की और कहा कि सियासतदान सियासत में लगे रहे और चीफ जस्टिस बाजी ले गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वो काम किया जो पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप बशमूल मेरे हम करने में नाकाम रहे। हम सब अपनी अपनी सियासतों में रहे। जस्टिस साकिब निसार ने साहने से मुतालिक रिपोर्ट 2 माह में पेश करने के अहकामात सादिर फरमाए। अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में एक और ख्वाजा सिराग के कत्ल के फुटेज मंजर आम पर आ गई है। मानसहरा में ख्वाजा सिराग को मंगनी की तकरीब में डांस करते हुए गोली मारी गई। ज़राए कह रहे हैं कि लोगों ने कातिल को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था, लेकिन पुलिस ने मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर मुलजिम को छोड़ दिया। मुन्नी नामी ख्वाजा सिराग को 4 मई को कत्ल किया गया था। और अब यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद आपको बताएंगे।